योग विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कि इंसान इस दुनिया में आता है और जो 3 नाड़ियाँ हैं और 3 नाड़ियों में ही चक्कर लगाता रहता है और इस संसार को छोड़कर भी चला जाता है। वो 3 नाड़ियाँ कौन कौन सी बताई गई हैं? इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सृष्टि इन 3 वाणियों से ही अंतर्गत घूम रही है और इन 3 वाणियों में ही छिपा है जन्म और मरण, उदय और अस्त इसी में छिपा हुआ है। ये संतों ने ढूंढ निकाला है कि शरीर में 72,000 नाड़ियों के बाद 10 नाड़ियों का विवेचन किया, उसमें भी संतुष्ट नहीं हुए तो किसी ने कहा इस 10 नाड़ियों का ध्यान करना बहुत ही मुश्किल है और इससे थोड़ा कम करिएगा। तो फिर और कम के 3 नाड़ियों का विवेचन किया। 3 नाड़ियाँ सृष्टि का घोतक हैं और इन्हीं पर आधारित है सृष्टि हमारी जो चलायमान है, सृष्टि चल रही है। इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी जो होती है वो हमारी भौतिक जगत के कार्यों के लिए कारगर है, परंतु जो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमारे भौतिक कार्यों के लिए उस नाड़ी में, उस नाड़ी के समय में कार्य का निषेध बताया गया है, क्योंकि उस नाड़ी में कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ हानि पहुँचना निश्चय ही पाया जाता है। इसलिए उस नाड़ी में भौतिक कार्यों को करने को मना किया गया है। इस नाड़ी में तो केवल इष्ट की साधना, प्रभु सत्ता से जुड़ना, प्रभु की भक्ति करना, पूजा पाठ करना इन नाड़ियों में उचित माना गया है। इसी के साथ ही हम योग विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल में हम विराम देते हैं। आगे जानकारी देंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।